मोक्ष नगरी काशी के घाटों व कुंडों पर पहुंचकर लोगों ने सविधि श्राद्ध कर्म कर अपने पितरों को विदाई दी। मोक्ष नगरी काशी में पितृ विसर्जन के दिन शहर के कुंडों, तालाबों सहित गंगा घाटों पर लोगों ने पहुंचकर अपने पितरों हेतु श्राद्ध कर्म, तर्पण, पिंडदान किया। पूर्णिमा से प्रारंभ हुए पितृपक्ष का समापन अमावस्या तिथि को होता है। इस दिन पितरों को सविधि विदा किया जाता है, इसलिए इस अमावस्या को पितृ विसर्जन अमावस्या कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन पितृ अपने स्वजनों को आशीर्वाद देकर हर्षपूर्वक अपने अपने लोक को वापस चले जाते हैं। इस दिन ब्राह्मण भोज, गौ माता व अन्य पशु पक्षियों को भोजन कराने के साथ ही दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में माता पिता की सेवा को सबसे बड़ी पूजा माना गया है। जन्मदाता माता पिता को मृत्यु उपरांत लोग विस्मृत न कर दें, इसलिए उनका श्राद्ध करने का विशेष विधान बताया गया है। भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के 16 दिनों को पितृपक्ष कहते हैं, जिसमें हम अपने पूर्वजों की सेवा करते हैं। इस दिन पिशाच मोचन कुंड सहित गंगा घाटों पर पहुंचकर लोगों ने जल अर्पण, तर्पण, पिंडदान किया और अपने पितरों को नमन किया। राजू जी, आज किस तरह का पर्व है और क्या इसका संदेश दे रहे हैं, क्या उद्देश्य होता है? आज सांवत्सरिक महालया के अंतर्गत अंतिम दिवस अमावस्या तिथि बोला जाता है। जिन लोगों को अपने पूर्वजों की तिथि ज्ञात नहीं है, जैसे पिताजी, माताजी, दादाजी, दादी जी, कोई भी पूर्वज चले गए, उनकी तिथि अगर नहीं ज्ञात है तो आज के दिन में जो तर्पण या जो श्राद्ध पिंडदान करते हैं उनका नाम है सर्व पितृ विसर्जन अमावस्या। आज आप अपने जो भी पूर्वज गए हैं उन सभी के लिए मोक्ष पूजन करने से ये माना जाता है कि उनको परिपूर्ण मोक्ष की प्राप्ति होती है। 15 दिन जो महालया प्रारंभ होता है आश्विन मास के कृष्ण पक्ष से अमावस्या तक, इस 15 दिन के कार्यकाल का क्या सार है कि पितृलोक का मानना है कि पितृलोक का द्वार खुला रहता है। अब पितृ प्राय विचरण में रहते हैं कि हमारे जो वंशज हैं वो हमारे लिए तिलांजलि दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, हमारे लिए ब्राह्मणों से मिलकर हमारा श्राद्ध करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं, या ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं। उनको ये पूजन करने से उनको तृप्ति मिलती है, सदैव उनकी आशीष आपके ऊपर बनी रहती है। आपके साथ साथ आपके घर परिवार वंश की वृद्धि होती है, स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है और दिन ब दिन आप तिल बढ़ते रहते हैं। इसके न करने से भी कुछ पारिवारिक करने का सारा सार यह है कि जिस घर में पितरों का पूजन नहीं किया जाता है उनके घर में गृह कलह, बीमारी, नाना प्रकार के कलेशों से वो सदैव कलेशित रहते हैं। वातावरण घर का दूषित रहता है, व्यापार में वृद्धि नहीं होता है, अक्सर बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं। तो आज क्या क्या करना चाहिए इसमें? आज पूर्वजों के लिए तिलांजलि देना चाहिए, अगर संभव हो तो उनके लिए पिंडदान करना चाहिए, अगर वो भी संभव नहीं है तो कम से कम ब्राह्मण को भोजन बना के तो करवाना ही चाहिए। साथ में सामर्थ्यानुसार वस्त्र पात्र दही दक्षिणा देके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए अपने पूर्वजों के लिए। आप भोजन बनाने में भी अगर असमर्थ हैं तो घर में राशन पानी, आटा चावल दाल सीधा सामर्थ्यानुसार उसमें दक्षिणा रख के किसी ब्राह्मण विप्र को देके उनको प्रणाम करें और अपने पितरों को मोक्ष के लिए प्रार्थना उनसे करें, उनका आशीर्वाद आप लें। दिनेश जी, कहाँ आए और क्या करने हैं? घाट पे आए, पितरों को पिंडदान करने हैं। आज के पिंडदान करने से किस तरह के फल की प्राप्ति होती, क्या सोच करके आप लोग पिंडदान कर रहे हैं? हमारे धर्म के अनुसार साल में पितृपक्ष में अमावस्या के दिन 16 दिन तर्पण करने के बाद पिंडदान किया जाता है। इससे पितरों को मुक्ति मिलती है, शांति मिलती है, या खानदान में जो मरे होते हैं अकाल मृत्यु होती है। इसी कड़ी में गायत्री शक्तिपीठ दानपुर में गायत्री साधकों ने अपने पितरों का श्राद्ध किया। लोगों ने अपने पितरों को याद कर उनका श्राद्ध कर्म किया। वहीं गायत्री पीठ के ट्रस्टी गंगाधर उपाध्याय ने बताया कि आज का दिन अपने पितरों का विधि विधान से श्राद्ध कर्म कर उन्हें नमन करने का विशेष दिन है। विधि पूर्वक किए गए श्राद्ध से पितृगण प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। गुरुजी, बात की जाए आज पितरपक्ष है, आज के दिन लोग अपने पितरों को जो है पिंडदान करते हैं, क्या मान्यता होती है? देखिए, भारतीय संस्कृति में हम लोग पुनर्जन्म मानते हैं और आत्मा अजर और अमर है ये भी मानते हैं। शरीर हमारा नष्ट होता है, हमारा अस्तित्व नष्ट नहीं होता है।
हमारा रूप बदल सकता है, लेकिन हम पूर्णतः नष्ट नहीं हो सकते हैं। तो हम लोगों के पुनर्जन्म की जो अवधारणा है भारतीय संस्कृति, भारतीय ऋषियों की, उसमें हमारे पितर जो हम शरीर हमारे पूर्वज छोड़ते हैं, तो वह इतनी जल्दी उनको शरीर नहीं मिलती है। तो कहीं न कहीं शुभ जगत में हमारे इर्द गिर्द होते हैं या पितृलोक में होते हैं। लोग कहते हैं पितृलोक क्या है? आप जानते हैं कि चंद्रमा पर 6 महीने की रात, 6 महीने के दिन होते हैं। तो एक लोक तो भी है, चंद्रलोक है, उसी तरह से पितरों का भी कोई लोक होगा, तो वहाँ पर वो लोग काफ़ी समय तक रहते हैं। तो समय समय पर हम अपने शुभ कार्यों में हम उनका स्मरण करते हैं, उनका आह्वान करते हैं। तो अपने पिता, अपने माता, अपने दादा, अपने नाना के गोत्र को हम लोग तर्पण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। क्योंकि यह 15 दिन विशेष रूप से पितरों के लिए ही हमारे ऋषियों ने बनाया है कि जैसे अभी नवरात्रि आ रही है तो यह देवियों का आगमन हो रहा है, उसी तरह से पितृपक्ष में पितरों का आगमन होता है। पितर भी हमारे सहायक होते हैं और निश्चित रूप से हमें आशीर्वाद देते हैं जब हम अच्छा कार्य करते हैं, उन्हें स्मरण करते हैं। क्या कहते हैं आज के दिन किस तरह से पूजा पाठ करके लोग जो है अपने आप को धन्य करते हैं पितरों? देखिए, जलांजलि दी जाती है तिल के साथ और पिंड के 12 पिंडों का पिंडदान दिया जाता है। और पितृ विसर्जन के दिन, चूँकि आज के दिन तिथि विशेष की बात नहीं है, अपने सभी पितरों को आज के दिन आप तर्पण पिंडदान कर सकते हैं। ये गायत्री शक्तिपीठ दानूपुर पर आज लगभग 60 लोग तर्पण और पिंडदान का सामूहिक कार्यक्रम कर रहे हैं एक साथ, और ये बिल्कुल निःशुल्क हो रहा है। कोई अपनी स्वेच्छा से अगर कुछ देना चाहे तो वह यहाँ पर दान देकर के उसकी रसीद प्राप्त कर सकता है। अन्यथा पूर्णतः यह निःशुल्क कार्यक्रम हमारा लोक कल्याण के लिए संपन्न किया जा रहा है और पितरों के लिए, और साथ ही साथ सभी लोगों को अपने पितरों के नाम से एक वृक्ष लगाने का ये अभियान हमारा पिछले 4 महीने से चल रहा है और लगभग 4500 वृक्ष हम लोग वाराणसी जनपद में अब तक इस वर्ष लगा चुके हैं।